कीजिए ताकि हम संबोधन में आप लोगों का नाम दे सकें। अपना थोड़ा परिचय आप नाम बताइए। ओम प्रकाश यादव जी। जी बस ठीक है, बैठे बैठे बताइए, उसमें समय ज्यादा लगता है। शरद कुमार पांडे था, सलेन कुमार यादव। हम लोग जो हैं आपके कर्जी हैं। यदुवंशियों ने ही तो ब्राह्मण का पेट भरा था। बड़ी खुशी होती है जब यदुवंशियों में धार्मिक भावना मैं देखता हूँ तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं होता है। बच्चे वाह, ये सब यादव, वाह भाई, जय हो, जय यदुवंशी, वाह क्या बात है। बताओ, जहाँ इतने यादव बैठे हो वहाँ भला कोई धोखा जा सकता है? युगों का इतिहास है, युगों का। यदुवंशियों ने ही ब्राह्मणों का पेट भरा था, ब्राह्मणों का पेट कोई भर नहीं सका। एक बड़ी आश्चर्य और बड़ी अच्छी बातें हैं, इतना लोग इस कामों में दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ भैया, धर्मा जी आप, वाह आप श्रीवास्तव, अच्छा इसी बेहता गांव के हाथ लोग। अच्छा, यहाँ श्रीवास्तव वर्ग ज्यादा है, यहाँ यादव श्रीवास्तव सभी। अच्छा आपका भैया, वाह जय हो यदुवंशी महाराज। आप कश्यप, जय हो कश्यप जी। इस समय अंजना हो ओम कश्यप जो है पूरी वर्ल्ड में छाए हैं, है ना टीवी चैनल पर। आप दीपक कुमार यादव, वाह जय यदुवंशी महाराज। हमको तो लगता है बार बार आना पड़ेगा हमको यहाँ पर, जहाँ इतना भाव हाव है। और देखिए हम लोगों को इनको याद दिलाना है। अरे यदुवंशियों, आप ही भगवान श्री के साथ के यहाँ अवतरित हुए हैं। गोपालक, गाय का संरक्षण जो है इन्हीं लोगों के हाथ में था, तो आज क्यों नहीं है? आज भी होना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, मानवता का प्रचार प्रसार बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मानव जहां नहीं है मानवता, अच्छा ही ज्यादा ध्यान दो जरा। अब हम तो वही हमका समझे रही हो, है ना। तो आप कुछ नहीं जानते, अगर हम बात कर रहे हैं, आप बच्चे से बात कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया है। आप हिंदुस्तान के हो तो गर्व करो, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया है। ऐ दुनिया वालों, मनुष्य किसे कहते हैं जरा बताओ। आप किसी धर्म के हो, मजहब तो हमसे इसका मतलब नहीं है। मनुष्य किसे कहते हैं ये बताओ, है ना बड़ी बात। सब मानवता से बढ़कर, अरे कुर्सी बैठे, कुर्सी भाई नहीं बैठे। जब मानवता आप में आ गई तो न ऊंच न नीच, न फलाने न धमाके, न हिंदू न मुसलमान, केवल बन जाओ इंसान, पूरी दुनिया में शांति छा जाए। दूसरी बात, क्या हम लोग अपने आप को बड़ा वो समझते हैं साहब, हम बड़े, हम ये हमारे खुदा है, हमारे भगवान है, हमारे ये गॉड है, हमारे ये गुरु है। अरे यार, कभी ये सोचा है कि हम इंसान है कि नहीं है? ये सोचो दुनिया वालों। तो कुल मिला के यहाँ का कार्यक्रम इतना अत्यंत सराहनीय है, और कुल मिलाकर के कुछ ऐसा लक्षण पाया जाता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ यह हनुमान जी की कृपा है। अब अपने बारे में हम नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना मैं जानता हूँ कि जहाँ भी हनुमान जी हमको भेज देते हैं वहाँ फिर कुछ और भी होने लगता है। क्यों होने लगता है? ऐसा नहीं कोई बड़े महात्मा है, हम कोई बड़े महात्मा नहीं, हम कुछ नहीं है। हम तो सूअर के सेवक हैं। हमने सूअर की सेवा किया, गधों की सेवा किया है, जिंदगी इसी में लगा दिया, पेड़ पौधों की सेवा किया है। तो जब आप ऊंचा अच्छा काम करेंगे तो धर्म जो है वो आपके साथ हो लेगा। कर्म तो करो, कर्म का पता नहीं है और धर्म की बातें लोग करते हैं। धर्म नहीं ऐसे आएगा। धर्म आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। देवता अगर बनना है तो आपके बड़े बेटा, अच्छा ठीक, हम वो चुके लाउड स्पीकर की आवाज जा रही है, नहीं अक्सर दूर लोग चले जाते हो ना तो उसमें आवाज नहीं आती।
अगर धर्म करना, देखिए जितने भी देवी देवता हमारे यहाँ हुए, इनके कितने कर्म हुए। भगवान श्री कृष्ण देव यदुवंशियों पैदा होके ही कंस मरवाने के चक्कर में था, जन्म से ही। तो कुल मिलाकर के देवी देवता और महात्मा बनना बच्चों का खेल नहीं है। किसी को नेता मानो कब, जब उसने अपनी जीवन के 50 साल से पहले किसी को नेता बनाना ही नहीं चाहिए। तो जब उसके कोई तजुर्बे नहीं तो क्या करेगा? 50 साल से ऊपर जो बड़े नेता होते हैं, जिनके ऊपर बड़ा भार होता है, 50 साल के बाद होना चाहिए। जीवन के उनके पास तजुर्बा तो हो। कल पैदा है नेता बन के जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये क्या हो रहा है? इसलिए कि हम लोगों में मनुष्यता समाप्त हो गई है। मनुष्यता कहीं है नहीं। हमारे एस पांडे जी ने यही कहा कि आज हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में जी रहा है। उसको अपना स्वार्थ पसंद है, उसकी पार्टी मजबूत हो जाए, वो मजबूत हो जाए। अपना अपना सोचोगे दुनिया वालों, तो तुम्हारे में और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? क्या अंतर है? अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने में कठिनाइयों का सामना करते रहिए, सुखी रहिए। कभी कोई संकट मुसीबत आपके सामने नहीं आएगा। अगर संकट आया तो आप बच जाओगे। अब आपके पड़ोस में हमारे त्रिवेदी जी बैठे हैं, जो हाथ में मोबाइल लिए हुए। इनका एक रिकॉर्ड था, जब से हमसे वीके त्रिवेदी जुड़े, इन्होंने भगवान की सेवा में एक रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अंजाम क्या हुआ? भगवान ने उनको वो वरदान दिया कि रायबरेली नहीं, उत्तर प्रदेश में एक आदमी हमको दिखा जो बैंक का अधिकारी हो और इसका ईमानदार हो, और ईमानदार के साथ साथ वो दयावान भी हो। अब इन्होंने इनका लौटा जो ऐसी नौकरी पर आ गया कि शायद हमारे ख्याल से कोई बड़े निर्मालिक अरबपति खरबपति इनके यहाँ अपना संबंध लेके आते इनके बेटे के लिए, अरबपति खरबपति। लेकिन ये त्रिवेदी जी ने देखा कि वहां उनके बच्चे को धर्म से बाहर की चीज बताई जा रही है, मुर्गा खाओ, ये करो। तुरंत इन्होंने रिजाइन करवा दिया। देखा हमको एक आदमी, इनके यहाँ जो वीके त्रिवेदी बैंक वाले बैठे हैं मोबाइल हाथ में लिए हुए, इतनी बड़ी बेटी की नौकरी इन्होंने छोड़वा दिया एक धर्म को लेकर के। तो अरे धर्म लेके चलेंगे तो हमको मरना, सबको मरना है, तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम? फिर से जन्म देना पड़ेगा, फिर से हमारा भाग्य लिखा जाएगा। तो यह ऐसे भी लोग आपके बीच में है, आपके पड़ोस में है, उनको जानिए। हमारे एसपी सिंह साहब जीवन भर जानवरों के बीच में, बाघों के बीच में रहे, पूरी सर्विस खत्म किया। कितने बाघों का, जानवरों का, अजगरों का इलाज करवाया। उसी डिपार्ट के थे, लापरवाही करते, इसके ऊपर कोई एक्शन थोड़े लेता। भाई कोई चीज मर गया तो क्या कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसी का पालन किया। कितने दिनों के बाद हनुमान जी ने हमारी इनकी मुलाकात करवाई, ताकि हम उनकी बातों को जो आज आंकड़े सुनाए हमारे होश हो गए। और रिटायरमेंट के 4 साल के बाद एक दुनिया का अजूबा हुआ कि ये प्रमोशन हुआ रिटायरमेंट के 4 साल के बाद। ये क्या है? इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, अपने कर्मों पर भरोसा कीजिए, अच्छे काम कीजिए। तभी देखिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे बनने के लिए बहुत आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, समझ गए? मेरे घर में मेरे घर में एक क्या नाम, एक अंधा बंदर जो है पांडे जी, वो भर्ती है। आज 4-5 महीने हो गए। अब बताइए, मैं 83 साल का हूँ, हमारे यहाँ कौन हुआ नौकर चाकर आदमी पड़े हैं, किस तरह मैं झेलता हूँ। तो हनुमान जी ने व्यवस्था बना दिया कि हमारी बेटी जो है वो ज्यादातर यही रहती है। उसका लखनऊ में भी मकान है, आदमी एयर इंडिया में है, 2 बच्चे अच्छी अच्छी नौकरी पर हैं, लेकिन रहती यही है। वो जाते हैं, वो बंदर को संभाले हैं। 4 दिन के लिए लखनऊ गई तो लेके गई,
अब की बात देखे नहीं गई तो हमने कहा भैया जल्दी वापस आओ। कहो रोज हमको भोज करना है, तैयारी करनी है। हमारी मोटी स्कूटर में आप देखेंगे बंदरों द्वारा सीट नोचा हुआ, केवल हम ही बच जाते हैं, बचा देते हैं, वरना वो हमको भी नोच लें। उनका स्वभाव वही है, काटेंगे नहीं, वो प्रेम नहीं नोच लेंगे। तो उसमें रोटी गेहूं हमेशा गाड़ी पर हमारे रखा होता है। इससे बड़ी कोई ना हनुमान जी की पूजा है ना भक्ति है। और ऐसी पूजा करने के बाद आज पूरे वर्ल्ड में छा गए और चैलेंज किया। अफसोस इस बात का है कि भारत के लोग कहां सो रहे हैं। एक भारत का आदमी इतना बड़ा मैच जीत रही, मैच ये भी एक मैच है, चैलेंज किया है। और लोग और राम थे नहीं, हम कहा अच्छा, तो हम कहा ये शनि मंगल कहां से हमको मिला। वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर एजाज अहमद जिसे रायबरेली में है, उन्होंने तस्दीक किया। हमने पूछा था डॉक्टर साहब, वन विभाग वाले आते हैं भाई आपके यहाँ कोई जानवर पकड़ा गया बंदर वगैरह, तो वन विभाग वाले हमसे सहयोग लेते हैं। कहीं बुझाएंगे बेचारे सरकारी आदमी, आपके यहाँ कोई अलग से खर्चा तो मिलता नहीं, और कुछ अपने जेब से करेंगे बाकी जंगल में छोड़। अब बताओ घायल जानवर को आप जंगल में छोड़ोगे, खास करके बंदर को, तो कुत्ते तो मार देंगे। तो वन विभाग वाले यहाँ भी पांडे जी वगैरह है, हमसे सहयोग देते हैं, हमें बहुत मानते हैं। पूरा स्टाफ आपका जो है वो कहते हैं बाबा आप तो हम लोगों का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उस बंदर को किस तरह मैं रखे हूँ, कब तक वो जिंदा रहेगा, तब तक घेरना पड़ेगा। तो देखिए सेवा परमो धर्मा। एक साहब ने कहा कि भगवान ने अपने सवारी में मनुष्यों को पहले नहीं रखा, क्योंकि भगवान को मालूम था कि ये मनुष्य जो इंसान है ये बड़ा मक्कार है, बड़ा स्वार्थी है, बहुत दगेबाज है। और अगर कहीं फंस चल गया तो कहा अघोरा महाजों में देख रहे होंगे, अघोरी लोग पार्वती जी को कैद में किया है। तो इतना चांडा ये प्राणियों का हम फलाने हम धमाके हैं। अरे दुनिया वालों पहले इंसान तो बोलो, पहले मुझे बताओ इंसान किसे कहते हैं। बाद में नेता अभिनेता और पंडित महात्मा बनना, पहले बताओ इंसान का मतलब क्या हुआ। इंसान का मतलब यही हुआ कि सारे प्राणियों में आपकी नजर पहुंचे और उसकी तकलीफ को आप देखो और उसकी मदद करो जो भी कर सकते हो। तो घर में भी बंदर और बाहर निकलो तो बंदर। कि उम्र 83 साल की, तो हनुमान जी ने हमको 13 नवंबर 2018 को मैं पगलूक सिधार गया था। मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ है खोपड़ी का। आप रायबरेली किसी डॉक्टर से पूछिए कि 82 साल 81 साल की उम्र में किसी का ऑपरेशन हो दिमाग का, एक बाल के बराबर नस जरा इधर हो जाए आदमी खत्म। और अगर बच गया तो अंग उस बेअंग हो जाता है, कहीं हाथ बेकार, कहीं पैर बेकार, या दांत आधी चली जाती है। अब दिल्ली के सुमन माँ ने कहा था कि बाबा आप पहले से ज्यादा आप गर्जोगे, आज वही है। बड़ा ऑपरेशन हुआ है, गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर। 13 नवंबर 2018 को हनुमान जी को मैंने देखा, साक्षात नहीं बालक के रूप में, और जमराट को भी देखा। सहारा हॉस्पिटल लखनऊ जमराट पहुंच गया था, जैसे कुंभकर्ण नहीं पिक्चरों में दिखाते, काला काला दिए बसाल खाए, चेहरा नहीं दिख रहा था। चेहरा देख ले तो हाथ हमारा सिंह कर जाए। तो हमारे भाई के हम उधर देखने लगे दूसरी हो, फिर याद जात चली जा, ऑपरेशन चल रहा था। जैसे जैसे गंदगी निकल रही थी ना, तो दिमाग अपना वर्क कर रहा था। भाई कटवा निकला तो फ्लो बना। तो बानरों छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चों को, तो उनको बानर के बच्चों को देखा, सब जान में जान आई। तो कुल मिला के कर्म करते रहिए और भगवान संयोग मिलाते हैं। आज हमारी आपकी मुलाकात हुई, इतने दिनों आपके कार्य, आपकी ड्यूटी सराहनीय है। कभी आप इस कार्यक्रम में आए हैं, जो आपके अंदर अच्छाई है तभी तो इस काम में आप आए हैं। और आपका संदेशा कल जो है दोपहर में हम पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। आंखें खोलो दुनिया वालों, अपने आप को बदलो, समझो। अच्छे कामों का अगर आप बढ़ावा देंगे तभी तो हमारे समाज में अच्छाई फैलेगी। नहीं अखबार देखो, ये मार डाले गए, वो बलात्कार हो गया, ये बलात्कार हो गया। श्याम साधु ने क्या किया, बैंक मैनेजर त्रिवेदी ने क्या किया, एसपी पांडे ने क्या किया, संतोष सिंह ने क्या किया। इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, खूब होनी चाहिए। अरे संतोष सिंह ने उनकी पार्टी सहयोगियों ने इस जंगल में मंगल बना दिया।
ये क्या है सर? तो मैं वाणी को विराम देने के पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आप लोगों का कोई अप्रोच हो कहीं से तो ये बोतल में जो पानी रखा गया था योगी जी या मोदी जी के सामने रखा हुआ जग कहीं से भी अगर प्राप्त हो जाए कोई हमको भेजेगा, मैं 5,000 रुपए दूंगा उसको। क्यों? हमको एक संदेशा देना है पूरी दुनिया को। 2014 में मैंने मोदी जी के चरण का धूल मांगा था, जबकि जाता मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों के पैर दुनिया छूटी है, हम लोग नहीं छूटे हैं क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे समाज को, पूरे संसार को ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपना सखा काहे बनाए रहे? तो भगवानों को ब्राह्मण को लेके चले, लेकिन युग बदल चुका है। आज हमको ये देखना है कि समभाव पैदा करो, ऊंच नीच का भेदभाव हटाओ, और नाम के आगे से इसीलिए मैंने अपने जात को हटा दिया। हम अब आपको संबोधन कैसे करेंगे? लेकिन सबके अंदर मानवता को जगाओ। केवल यही नहीं कि हम रात में नेताजी खाना खा रहे हैं, रात में खाए आज क्यों खाना खा रहे हैं? इससे पहले कहने गिरीश के यहाँ आप गए क्योंकि आपको वोट लेना है। इससे बड़े शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि स्वार्थ है तो बड़ी बीबी सलाम, ठीक है? तो क्या समाज अंधा है, क्या किया जाए? तो हम वाणी को विराम देने के पहले मैं ये चाहूंगा कि आप एस.के. पांडे जी जरूर कल आइएगा 1 बजे दिन में, और हम त्रिवेदी जी को भेजाइएगा, तो हम 10-5 मिनट के लिए बोलेंगे। मैं वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, मानवता को जगाइए। और यहाँ के जो बाबा जी है मंदिर के, मैंने कहा कि जब भी बंदर आवे दौड़ करके थोड़ा गेहूं रखो अंदर, गेहूं सूखा, जहां आने छत पर डाल दो, बगल में डाल दो। अगर काले वाले बंदर यहाँ परख गए तो यहाँ तो वो हुजूम लगेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। रायबरेली में अभय दाता का मंदिर है और वहां बंदर को बांधे, बंदर बांध के नहीं रखने की चीज है, आपको बांध के रखा जाए। अपने जैसा पूरे समाज को देखो तभी आप मनुष्य है। अगर आप अपने जैसा दूसरे की तकलीफ नहीं समझते हैं, आप मनुष्य हो ही नहीं, आप नहीं हो सकते हो। यही हमारा एक संदेशा है। तो सिंह साहब, आपने तो 10-12 बच्चों को बताया था। हम यहाँ जब आए तो 10 बच्चों को लेकर चले। वाह, बहुत बड़ी बात। लेकिन महाराज ये सड़क के किनारे आज सारे बच्चे चले गए, इस सड़क के लिए लोग कहो कि अगर ये 15, अरे बताओ इसमें रोड चलाओ ना, इतने गिट्टी कंका, कितनी जनता को तकलीफ हो रही है। हम लोग परेशान है, हमारा क्षेत्र पूरा परेशान है। बताइए। सीवर का है प्रोजेक्ट होने जा रहा, सीवर लाइन पड़ी हुई है। हाँ, बड़ा काम चल रहा है। सिविल लाइन से गोरा बाजार चौराहे तक बन रहा है। हाँ, उसके बाद भी काम लगा है। नहीं ऐसा करें ना, कहीं कम से कम 1 किलोमीटर कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। बनाते जाए, खोदते जाए। अब सालों से पड़ा है, कितने लोग मारामारी हो गई, चोट खा गए, कितने लोगों का टायर फट गया, चक्के से पंचर हो गए। कोई जनता का ध्यान रखा जाए ना। तो मैंने गाड़ी बोल जा रही है। हाँ, पूरी गाड़ी कैसी तेजी हो रही है कि क्या हो रहा भैया? नेता मतलब थोड़े नेता हो तो मोदी योगी जैसा बन के दिखाओ। जो आज उन्होंने घोषणा किया, हम तो सुन के दंग रह गए। कानून में विश्वास नहीं हुआ कि 18,000 करोड़ मोदी जी कब किसानों को दे रहे हैं, जब कुछ किसान लोग उनको गाली दे रहे हैं। बोलो, आज तक ऐसी मिसाल कहीं सुनी होगी आपने? जब किसान लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं तो मोदी जी 18,000 करोड़, जब से देश आजाद हुआ है तभी आपने ऐसी बात तो सुनी है? नहीं सुनी है। तो फिर भी हम लोग उदासीनता लाते हैं तो बड़े अफसोस की बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जी ठीक, अब उसको एक झिल्ली लाओ, झिल्ली ले चले आप।